गुड आफ्टरनून भाइयों। आपने कल देखा होगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच। तो मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि अपना जो पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था। 320 रन काफ़ी होते हैं और कराची की पिच पर वैसे भी स्कोर काफ़ी अच्छा बनता है। एक टाइम में पाकिस्तान मैच के अंदर थी, आपने देखा होगा शायद, मेरे को याद नहीं है, शायद 90 के लपेट में 3 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद जैसे विलियम यंग और आपके लैथम हो गए, डेरिल मिचेल हो गए और ग्लेन फिलिप्स हो गए, इन्होंने जैसे कॉम्बिनेशन बना के छोटी छोटी पार्टनरशिप करके, लेकिन 2 पार्टनरशिप तो बहुत बड़ी बड़ी हुई, शायद 100 के ऊपर गई। एक शायद 125 की थी, शायद 118-19 की। 2 पार्टनरशिप हुई, बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई। उसके बाद एंड में दैट ओवर में जो हैरिस को रन पड़े, शाहीन को पड़े और नसीम को पड़े, उससे स्कोर काफ़ी ऊपर चला गया, जिस कारण 320 स्कोर होने के कारण तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान पे आ गया था। और ऊपर से एक बैड लक पाकिस्तान के लिए ये रहा कि उनका जो मेन ओपनर है फकर जमान, जो कि पावर प्ले में एक हिटिंग, एक ऐसी इनिंग खेलता है हिटिंग वाली कि दूसरी जो टीम होती है वो पिछड़ जाती है, क्योंकि वो शुरू के 10 ओवर में वो ऐसा क्रिकेट खेल जाता है कि बाद में जो आने वाले बल्लेबाज हैं उनके लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाता है बैटिंग करना, और साथ में बाबर आजम के लिए भी बेहतर हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेट वो आ नहीं सके, उनकी चोट लगी थी, तो साउथ स्किल के साथ ओपनिंग पे जाना पड़ा। साउथ स्किल वैसा कुछ कर नहीं सके, और ऊपर से बाबर आजम भी काफ़ी धीरे खेले। ये पाकिस्तानी भी कह रहे थे, मैंने देखा काफ़ी इंटरव्यू देखे पाकिस्तान प्लेयरों के, और जो ग्राउंड से बाहर निकले हैं दर्शक, उन्होंने भी बताया कि बाबर आजम बहुत धीरे खेले। तो आप देख सकते हैं बाबर आजम ने 90 गेंदों में शायद 60 या 64 रन ऐसे कुछ रन बनाए हैं, तो बहुत धीरा खेले। ये तो बहुत बुरी हार होने वाली थी पाकिस्तान की। वो तो आप शुक्रिया अदा करें सलमान आगा और खुशदिल शाह का, जिन्होंने लड़ा। सलमान आगा कुछ 28 गेंदों में 42 रन पता नहीं ऐसा कुछ खेले, और काफी अच्छी इनिंग थी वो, और बाबर को खेलने चाहिए थे उसके बाद, लेकिन बाबर ने काफी गेंदें खराब की। अब फिर हम भी फिर ये कह सकते हैं कि बाबर अपने लिए खेल रहा था या आईसीसी रैंकिंग के लिए खेल रहा था। तो उसके बाद जो खुशदिल शाह आए, जिनसे काफी उम्मीदें अभी कम थी कि इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने भी 69 कुछ रन बनाए, और स्कोर फिर भी 260 पहुंच गया, कि जो कि ज्यादा शर्मनाक हार नहीं हुई। नहीं तो मेरे हिसाब से एक हिसाब ऐसा टाइम आ चुका था कि शायद पाकिस्तान 200 भी नहीं कर पाती। जैसा साउथ स्किल धीरे खेला, रिजवान वन डाउन उतरे तो वो धीरे खेले, पावर प्ले का कोई फायदा नहीं उठाया, और चलो पहले बॉलरों ने मार खाई, स्कोर 320 ले गए, लेकिन चेजेबल टारगेट था, चेज कर सकते थे, लेकिन जो इंटेंट है ना वो नहीं दिखा। धीरे खेलते गए, आस्किंग रन रेट ऊपर जाती रही, रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाती रही, करंट रन रेट डाउन जाती रही, डाउन डाउन डाउन। जब प्रेशर पे आया, मारने लगे, बाबर आजम भी जब हिट मारने लगा, कैच। तैयब तायर हिट मारने लगा, कैच। और आगा तो वैसे हिट मार के खेल रहे थे। तो जब आपके पास स्कोर इतना बड़ा हो तो हिट के अलावा और कुछ बनता ही नहीं, क्योंकि हर ओवर में कम से कम 2 चौके चाहिए थे, जैसा हालत शुरू में कर दी थी। मुझे कुछ ऐसा याद है कि 10 ओवर में कुछ मुझे लग रहा बहुत कम रन थे, 2.50 या 2.70 की ऐसी कुछ रन रेट चल रही थी, 2.59 की रन रेट चल रही थी, ऐसे कुछ रन रेट चल रही थी। तो एक होम ग्राउंड था, एडवांटेज था। और सबसे बड़ी गलती रिजवान की, जिसने, आप कह सकते हैं, जिसने टॉस जीत के पहले उन्हें बल्लेबाजी करने दिया। आप बल्लेबाजी करते, आप टारगेट सेट करते, आप बिना प्रेशर के टारगेट सेट करते, फिर देन उनको बल्लेबाजी करवाते, आप उस पर प्रेशर डाल देते। तो देखा है आपने कि जो ट्राई नेशन के 2 मैच थे, ट्राई नेशन के शायद 2 मैच हुए ना, एक तो नॉकआउट में हुआ, तो एक फाइनल, 2 मैच वो हारी वहां पे कंटिन्यू, तीसरा मैच ये न्यूजीलैंड से हार गई। अगर
अनफॉर्चुनेटली अगर इंडिया से ये मैच हार गए तो ये टूर्नामेंट से बाहर हो गए। कितने टाइम बाद पाकिस्तान में ये खुशियों का एक त्योहार की तरह आया था कि आईसीसी का कोई इवेंट हो रहा था और बहुत अच्छी बात थी, काफ़ी खुशी थी। और दूसरी बात आपने देखा ही होगा कि कल कुछ पाकिस्तानी मीडिया वाले भी बता रहे थे, कुछ पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर भी जो वीडियो बनाते हैं वो भी बता रहे थे आपको कि तो ग्राउंड खाली था। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का ओपनिंग मैच हो और पाकिस्तान में हो और कराची में हो और ग्राउंड खाली मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी नहीं बोल सकते कि भारत पाकिस्तान के मैच के लिए क्राउड सारी ही पहले पहुंच चुकी है। जो 23 तारीख को मैच होने वाला दुबई में, इतनी जल्दी तो कोई जाएगा नहीं वहाँ पे भी। एक दो आधा चला भी गया होगा, पर इतने सारे लोग तो एक टाइम में सारे लोग यहाँ ये पाकिस्तान को मैच छोड़ के एकदम तो कोई जा नहीं सकता। तो ग्राउंड भी खाली थी। बट चलो, ग्राउंड की एक तरफा बात रही, मैच पाकिस्तान हार गया है पहला, और पाकिस्तान को अब ट्रैवलिंग करके दुबई जाना है और दुबई जाके मैच खेलना है, जहां इंडिया लगभग मैच जीतने के कगार पे खड़ी है। और इंडिया पहला मैच जीती होगी और ये उधर उनसे जाके मैच खेलेंगे तो एक प्रेशर होगा कि हम पहला मैच जीते हैं, हमें कैसे भी करके, चाहे इंडिया है चाहे कोई भी टीम है, हमें ये मैच जीतना है अगर हमें इस टूर्नामेंट में बने रहना है। तो अगर हम ये मैच हार जाते हैं तो हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। मैंने बोला 2 इंटेंट की पारियां खेली पाकिस्तान में सलमान आगा और खुशदिल शाह ने, बहुत अच्छी पारियां खेली। और एक रिजवान का कैच ग्लेन फिलिप्स ने बहुत अच्छा पकड़ा। रिजवान ने शुरू में आके डिफेंस प्रेशर आता रहा। अच्छा, दोनों तरफ से डिफेंस होता रहा, किसी ने भी इंटेंट दिखाने की कोशिश नहीं की कि भी आप मारो मैं डिफेंस करता हूँ या मैं मारता हूँ आप डिफेंस करो। बाबर और रिजवान दोनों गेंद डिफेंस। दर्शक बाद में स्टेडियम से आ रहे हैं तो हमने सोचा कि हम बाबर कह के चिल्ला रहे थे तो बाबर ठुस, हम बाबर चला के हमारा गला दुखने लग गया, लेकिन बाबर ठुस और बाद में बिल्कुल ही ठुस। इतनी धीमी पारी खेली कि पाकिस्तान हार गया। यहाँ से लोग कहते हैं कि बाबर अपने लिए खेलता है और बाबर आईसीसी रैंकिंग के लिए खेलता है क्योंकि उसकी आईसीसी रैंकिंग छीन के ले गया है शुभमन गिल। और शुभमन गिल आज भी अच्छा खेल रहा है, अभी 74 पे खेल रहा है अभी भी, शायद में भी ये सेंचुरी लग जाए इसकी। तो एक टफ सिचुएशन आ गई है पाकिस्तान के लिए। अगर अगला मैच हार जाता है, और जहां तक उम्मीद है कि हार जाएगा, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। अगर अगला मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान फिर तो चलो एक हिसाब से बाद में एंड में जाके रन रेट का मसला हो जाता है, ऐसे फंस जाता है ग्रुप में। और ये पाकिस्तान वाले ग्रुप में तो फंसता ही है रन रेट का मसला। लेकिन देखो, शाहीन को रन पड़ रहे हैं, नसीम को रन पड़ रहे हैं, हारिफ को रऊफ को रन पड़ रहे हैं, हैरिस रऊफ को। और अबरार ने चलो फिर भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आप देखो इनके पास स्पिनर, एक जेन्युइन स्पिनर एक है सिर्फ अबरार, और वहां पे स्पिन हो रही है। कई लोग बोल रहे थे कि स्पिन नहीं हो रही है, दुबई में स्पिन पे विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन स्पिन और स्लोअर वन गेंद दुबई में अभी मैच हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि स्पिन हो रही है और स्लोअर वन जो फेंक रहे हैं बॉलर, तेज गेंदबाज जो है स्लोअर फेंक के विकेट ले रहे हैं। तो स्पिनर एक और चाहिए, एक स्पिनर और डाल लेते तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि खुशदिल शाह की उतनी टर्न नहीं होती और ना ही सलमान आगा की उतनी टर्न होती है। स्पिन करते हैं पर उतनी टर्न नहीं होती जो अबरार अहमद की भी लगभग जो है उतनी टर्न नहीं हो रही। और इनके मैच में जब इन्होंने शुरू में बैटिंग की है 2.9 के लगभग इनकी टर्न हुई है, लेकिन जब बैटिंग करने आई है 2.1 के लगभग शायद ऐसा टर्न हुई है जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था। लेकिन जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान बैटिंग करनी है और न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रही थी तो 4.9 के लगभग टर्न मिल रहा था।
ब्रेसवेल हो गया, फिलिप्स हो गया, सेटनर हो गया, इन सबको इतना टर्न मिल रहा था। अगर 1% रिजवान टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेते, टारगेट सेट कर देते, तो शायद खुशदिल शाह, सलमान आगा, अबरार अहमद शायद मिल के 30 ओवर लगा लो इनके, अगर तीनों मिल के 25 ओवर भी करते, 25 ओवर तेज गेंदबाज कर लेते तो मैच जीत सकते थे। पर वही ना, रन रेट, आस्किंग रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाता रहा और हम स्लो खेलते रहे, तो क्या फायदा है इसका? इंटेंट तो दिखाओ ना, इंटेंट नहीं दिखाओगे तो कैसे जीतोगे? टुक टुक करने से जीतने से रहे, अपने लिए खेलोगे तो जीतोगे नहीं। और आप अगला मैच हार जाते हैं तो आपका टूर्नामेंट से सफाया हो जाएगा। करवा लो घर में टूर्नामेंट, हो गया काम खत्म। आपको अगला मैच घर में नहीं खेलना, आपको मैच खेलना है दुबई में जाके, ठीक है, वहां पे भी आपको एडवांटेज ज़्यादा है, मैच 50-50 है, ठीक है, बट आप डू एंड डाई वाले सिचुएशन में होंगे कि नहीं होंगे? आप बताओ। बाई चांस इंडिया मैच हार जाता है, पाकिस्तान जीत जाता है, इंडिया पाकिस्तान बराबर आ गए, उसके बाद जो अगला मैच पाकिस्तान का बांग्लादेश से होगा और इंडिया का न्यूजीलैंड से होगा, उस मैच पे डिपेंड बहुत होना पड़ेगा। अगर बाई चांस फिर रन रेट का मसला फंस सकता है अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से आगे। और चलो, अब जो होना था वो हो गया। अब अगर ये रन रेट का मसला आ जाता है, अगला मैच हार जाते हैं, तो प्रॉब्लम तो आएगी। इस हार के जिम्मेदार बाबर आजम, रिजवान और 3 जो पेस बॉलर हैं जिन्होंने रन खाए हैं, जो बाद में इंटेंट नहीं दिखाया, इस वजह से पाकिस्तान हार गई अपने घर में पहला मैच। ये मैच जीतना जरूरी था क्योंकि आप ओपनिंग कर रहे थे इस चैंपियन ट्रॉफी की, आप होस्ट हैं, आपको एडवांटेज होना चाहिए, बट आपकी तो क्राउड भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो उनको भी पता है कि आप हारने वाले हैं। शायद आप कुछ करके दिखाइए अपने क्राउड को, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप बने रहें इसमें, आपके घर में हो रहा है ये, आप फाइनल तक पहुंचे, हमारी दुआ है, लेकिन आप खुद नहीं पहुंचना चाह रहे लगता है। ठीक है, चलो होप के ये भी नहीं कह सकते कि आप वेल डन अगले मैच के लिए, लेकिन शायद जीतेगा तो इंडिया ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। फिलहाल आज इंडिया जीत गया है।